जय श्री कृष्ण। आप सभी को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं केसी सिन्हा क्लास 8 का जो सरल गणित है उसमें से चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं और 1 से लेके 3 तक। अब ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बोल रहे हैं साहचर्य गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरें। साहचर्य गुण क्या होता है? तो देखिए, साहचर्य गुण में क्या होता है कि ये जो आपका भिन्न है संख्या के साथ संख्या भिन्न के रूप में होता है। उसमें क्या होता है कि संख्या नॉर्मल भी हो सकता है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है। भिन्न के रूप में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप कैसे सॉल्व करोगे इसे? तो जो संख्या आपको भिन्न के रूप में दिख रहा है, उस 3 संख्या आपको यहाँ पर भिन्न के रूप में दिखेगा। उसमें कोई 2 जो होंगे उसमें छोटी कोष्ठ या कोष्ठ लगा हुआ रहेगा। कोष्ठ को हमें क्या करना होगा, बाकी 2 में शिफ्ट कर देना होगा, चेंज कर देना होगा। तो देखिए कैसे ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको वैसा ही लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो जैसा था हम वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो कोष्ठ आपको दिख रहा है ये फर्स्ट वाले 2 को अपने अंदर रखता है, इसे लास्ट वाले 2 के अंदर शिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। बस बन गया क्वेश्चन हमारा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही कुछ लिखेंगे। -8/3 है लास्ट में। तो इसमें क्या देखते हैं, लास्ट वाले 2 कोष्ठ के अंदर है तो फर्स्ट वाले 2 को हम कोष्ठ के अंदर रख देंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी देखिए, मैंने आपको बोला था कि भिन्न के रूप में भी होता है और नॉर्मल संख्या के रूप में भी होता है। तो ये भिन्न है और ये नॉर्मल संख्या है, इस रूप में भी हम इसे साहचर्य गुण में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम हम वैसा ही लिख देंगे। पहले लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में कवर किया गया, हम फर्स्ट वाले 2 को ब्रैकेट में कवर कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, -3/7 + 2/9 + 8/-17। इसमें भी लास्ट वाला 2 को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां को देखिए। इसमें बोला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है, ये बताना है हमें। कुछ परिमेय संख्या यहाँ पर दिए गए हैं। परिमेय संख्या को ही भिन्न बोला जाता है, जो भिन्न होता है ना उसी को परिमेय संख्या बोला जाता है। थोड़ी बहुत अंतर होती है, मैं आपको 8वीं में ही या 9वीं में जाने के बाद वो बता दूंगा भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। तो आपको अभी के लिए समझना है कि परिमेय संख्या और भिन्न एक जैसा है। अब क्या करना है, इसको हमें बताना है कौन सा परिमेय संख्या कौन से गुण में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3/7 + -5/8 = -5/8 + 3/7 है। तो ये क्या कर रहा है, क्रम विनिमय कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों का 3/7 और -5/8 के बीच में जोड़ है, -5/8 के और 3/7 के बीच में इस साइड भी जोड़ है। तो क्या कर रहा है, ये 3/7 जो पहले था उसे बाद में कर दिया, -5/8 जो बाद में था उसे पहले कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रम को बदल दिया जा रहा है। तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण, ये कौन सा गुण है, कौन से गुण को प्रदर्शित करता है, जोड़ के क्रम विनिमय गुण को। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो सिमिलरली जैसा क्वेश्चन हमने बनाया 2/5 -4/7 + 8/9 था, इसमें क्या किया गया है, ये जो अपना कोष्ठ है उसको जो बाद में था, बाद वाले दोनों संख्याओं को जिसने घेर रखा था उसे पहले वाले दोनों संख्याओं को घिरवा दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो हो रहा है साहचर्य गुण हो रहा है। कौन सा गुण, दो सब में जोड़ का चिन्ह है, मतलब बीच में जोड़ का चिन्ह सब में है, तो जोड़ का साहचर्य गुण करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें भी क्या है, वही चीज़ है, जोड़ का सब में जोड़ है तो जोड़ का साहचर्य गुण है। यहाँ अंत वाला जो लास्ट वाला जो 2 ठो था उसको ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, यानी कि कोष्ठ के अंदर रखा गया है। यहाँ शुरू वाले 2 ठो को कोष्ठ के अंदर रखा गया है। तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण यहाँ पर भी है। इसको अगर आप देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें -3/5 जोड़ 8/-9 है, और ये 8/9 जो -9 जो लास्ट में था उसे पहले कर दिया गया, और -3/5 जो पहले था उसे लास्ट में कर दिया गया। यहाँ पर भी जोड़ का यही वाला नियम, क्रम विनिमय नियम हुआ है। तो समझ गए कैसे करना है। अब लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 5वां क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप लिख दोगे। पहला में भी जोड़ का क्रम विनिमय गुण था, दूसरा में जोड़ का साहचर्य गुण था, तीसरा में भी जोड़ का साहचर्य गुण था, और चौथा जो था उसमें जोड़ का क्रम विनिमय गुण था। तो हम इस तरीके से उसको लिख देंगे। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें।
बहुत ही आसान तरीके से हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। योगफल मतलब जोड़ करना, सबको हम ऐड करेंगे या जोड़ करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, जो नीचे वाला होता है जिसे हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, तो उस हर का हमें लघुत्तम लेना होता है। तो जब दोनों संख्या दोनों हर एक जैसा हो तो अब लघुत्तम भी उसका एक ही जैसा होता है। आपको ये चीज़ समझना होगा। देखिए ये कैसे आप समझोगे, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे 5 5 का आप लघुत्तम दोगे, 5 5 का लघुत्तम लोगे तो क्या होगा, 5 ही आ जाएगा। 5 एकन 5, 5 एकन 5, और इन दोनों को सिर्फ अब 5 ही बच गया ना, तो यहाँ पर एलसीएम या लघुत्तम क्या हो जाएगा, अपना 5 हो जाएगा। अब मैं वहीं 7 7 7 का 3 बार लघुत्तम लेता हूँ, तो देखो 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, लघुत्तम क्या आ गया, 7 का 7 ही आ गया। तो जब आपका हर एक ही जैसा हो तो समझ जाना है कि उसका लघुत्तम क्या होगा, उतना ही होगा। तो 7 7 का लघुत्तम 7 होगा, तो सिंपल हम 7 लिख देते हैं। अब देखेंगे इस 7 के पहाड़ा में ये 7 कितनी बार में आता है, तो जो हर के पहाड़ा में ये वाला जो लघुत्तम है उस एक बार में आता है, 7 का 7 आता है। तो ऊपर वाला जो -3 है उसको एक बार पढ़ देंगे, तो -3 के टेबल में -3 को 1 से जब गुना करेंगे तो -3 1 का 3 और लास्ट में लग जाएगा माइनस। ये प्लस है तो प्लस ऐसे ही रखेंगे इसको, और यहाँ 7 का 7 तो 5 एकन 5 होगा। अब देखिए ये जोड़ में है, ये 5 जो है, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, जोड़ का, और 3 के आगे माइनस का चिन्ह है। तो देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। चिन्ह बड़ा किसका है, चिन्ह बड़ा है 5 का, इसीलिए चिन्ह प्लस का ही रह जाएगा, लेकिन होगा दोनों का माइनस। तो यहाँ पर 2/7 जो होगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, -8 दो वाला सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें -8/11 प्लस 6/-11 है। तो ऐसे में जब नीचे में माइनस का चिन्ह हो तो उसे क्या कर लेना है, आपको ऊपर शिफ्ट कर देना है। आप कुछ इस तरीके से, जो प्लस वाला है नीचे में जब भी माइनस का चिन्ह देखो, अब मानक विधि होता है उससे हम ऊपर इसे चेंज कर देते हैं। तो ये मानक विधि के कारण हम ऐसा लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए वैसा ही लिख दिया, -8/11 प्लस -6/11, और ब्रैकेट में आपको क्या लिख देना है, मानक विधि। कौन सा विधि से हुआ है, मानक विधि, तो मानक विधि लिख देते हैं। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 11 11 का लघुत्तम 11 हो जाएगा, ये 11 के पहाड़ा में 11 एक बार में, तो ये -8 है, -8 रह जाएगा, प्लस 11 के पहाड़ा में 11 एक बार में, तो यहाँ पे -6, लेकिन देंगे ब्रैकेट में क्योंकि एक जैसा हो जाएगा ना, तो प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसे हम कोष्ठ में बंद करके रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, तो पहले -8 लिख लेंगे, -8 लिख लेंगे, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, इसीलिए यहाँ पर -6। अब क्या करना है, नीचे में 11 रखना है, इसको और ज़्यादा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन दोनों तरफ जैसा चिन्ह रहेगा वैसा ही चिन्ह आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है, ये याद रखना। होता है प्लस तो करेंगे प्लस, लेकिन दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर लिखेंगे भी माइनस का चिन्ह, और 8 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14/11, और यही हमारा -14/11 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तीसरा है, दोनों का कर लीजिए सीधा लघुत्तम। 5 5 का लघुत्तम 5 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर -17 आ जाएगा। जब आप इसे हल्का सा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हल्का सा सॉल्व करोगे तो ये 4 प्लस माइनस हो जाता है माइनस, इसीलिए -17 हो जाएगा, बट्टा में 5। अब आप क्या करोगे, इसका उत्तर लिखोगे, तो देखो 4 क्या है, 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है आपको मानना है, और 17 के सामने माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा है 17 का, इसीलिए रखेंगे माइनस का ही चिन्ह। तो पहले माइनस का चिन्ह लिख देते हैं, और प्लस माइनस होता भी है माइनस, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो 4 में से 17 जाएगा तो बच जाएगा अपना 13/5 लिख दीजिए। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से हम कर लेंगे सॉल्व। 5 5 का लघुत्तम 5 ही, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। हल्का सा सॉल्व करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस प्लस माइनस माइनस होके 12 हो जाएगा, बटा 5। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ा माइनस का, इसीलिए रखेंगे माइनस का ही साइन या माइनस का ही चिन्ह, चिन्ह को ही इंग्लिश में साइन कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। प्लस माइनस माइनस, चिन्ह बड़ा है माइनस का, इसलिए चिन्ह रह जाएगा माइनस का, और 12 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 4/5। देखिए कुछ कुछ बुक में इस तरीके से प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, तो आपको अपने बुक में लिख लेना है यहाँ पर 6/13 -9/13।
इस तरीके का क्वेश्चन है। कुछ कुछ बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पर अच्छे से छप नहीं पाता है। तो आइए इसके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 13 का लघुत्तम क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं, 13 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, प्लस रखेंगे, -9 रखेंगे। अब क्या करना है, इसे सिंपल इसी तरीके से 6 - 9 कर देंगे बट्टा 13 कर देंगे। कैसे किया आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा है माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। और 9 में से 6 गया तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा बट्टा 13। ये अपना उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम आपको बताएं वो कुछ इस तरीके से है। तो इसका सीधा लघुत्तम लीजिए, ये 7 हो जाएगा। ये 6 जोड़ ये -3 होगा। इसे आप लिखोगे तो 6 - 3 लिख सकते हो, बट्टा में 7 हो जाएगा। अब देखो इसे भी सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। साइन बड़ा किसका है, 6 के साथ जो साइन है उसका बड़ा है साइन, तो इसीलिए रह जाएगा प्लस में। और प्लस लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए सिंपल हम 6 में से 3 गया तो 3/7 लिख लेते हैं और ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से अपना ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी 6 क्वेश्चन है और उसी कैटेगरी का है, तो इसे भी ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2/5 - 2/5, 5 का लघुत्तम सिंपल हम जानते हैं 5 होता है। 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, तो 2 जोड़ 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, तो -2 भी एक बार -2 के पहाड़ा को पढ़ेंगे या -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 ही होगा, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। अब इसे क्या करना है, सिंपली हमको सॉल्व करना है। तो 2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर -2 देंगे, बट्टा में 5 देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। साइन अगर सेम रहे ना तब आपको क्या करना है, कोई भी साइन यूज़ नहीं करना, प्लस का ही साइन यूज़ करते हैं। अगर देखिए 2 के सामने किसका चिन्ह है, जोड़ का है, और इस 2 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो जब दोनों सेम हो तो आपको कोई भी चिन्ह यूज नहीं करना है, लॉजिक का यूज करना है। लॉजिक का यूज कैसे करोगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो सिंपल 0/5 लिखना है और प्लस का ही चिन्ह रखना है, जोड़ का ही चिन्ह रखना है। उसी तरीके से हम अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको देखें। ये 0 जोड़ -2/3 था, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए, और 3 और 1 का जब लघुत्तम करोगे तो 3 ही होगा। ठीक है, आप लघुत्तम करके चेक कर सकते हो, 3 1 का लघुत्तम 3 ही होगा। 1 के पहाड़ा को हम 3 बार पढ़ेंगे, यानी कि 1 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 0 को भी हमें 3 बार गुना करना होगा। तो आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो आ जाता है 0 ही, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। उसके साथ 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा को 1 बार पढ़ेंगे तो 2 1 2, और साथ में ही माइनस है तो माइनस को भी रखेंगे ब्रैकेट में, यानी कि छोटी कोष्ठ में बंद करके रखेंगे। अब इसे हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ये चिन्ह देकर प्लस माइनस माइनस होता है तो -2/3 रखेंगे। अब 0 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 0 में से 2 को हम घटाएंगे ना तो क्या होगा, तो हम जानते हैं -2 ही होगा, 0 में से 2 जाएगा, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -2 -2/3 और ये अपना उत्तर आ गया। इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो 7 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 1 7 -8 प्लस 7 1 7 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में -7। इसे हल्का सा आगे बढ़ा के सॉल्व करोगे तो ये -8 जैसा है वैसा ही रह जाएगा, और प्लस माइनस का गुना होगा तो बनेगा माइनस, इसीलिए माइनस यहाँ पर रहेगा और नीचे में 7। आप जानते हो जब 2 चिन्ह एक जैसा हो तो जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम यूज करते हैं। और अब देखेंगे अब मन में करेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। चिन्ह जैसा है दोनों तरफ वही चिन्ह हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन माइनस माइनस होता प्लस है, इसलिए 8 में 7 को जोड़ देंगे तो 8 2 10 5 15/7। इस क्वेश्चन में देखिए -7/9 जोड़ 3/4 है, तो 9 4 का आप लघुत्तम करोगे तो होगा नहीं, जिसका लघुत्तम नहीं होगा उसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं हम लोग, और 9 चौके 36 तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 9 के पहाड़ा में 36 4 बार में, तो 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौके 28, माइनस है तो लगा देंगे, जोड़ 4 9 36 9 3 27, तो यहाँ पर 27। ठीक, अब देखेंगे इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है,
तो इसे समझने के लिए हम क्या करना होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसीलिए करेंगे माइनस, साइन बड़ा है माइनस का इसीलिए माइनस रखेंगे, बट्टा में 36 रखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें 26 और 39 का लघुत्तम क्या होगा ये हमें निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं 26 39 का लघुत्तम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा 26 और यहाँ पर लिखा 39। चलिए लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए कौन सा पहाड़ा ऐसा है जिसमें 26 भी आता है और 39 भी आता है, तो वो 13 का पहाड़ा है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39। अब आगे लगेगा नहीं ये, तो 13 गुने 2 गुने 3 करोगे तो 13 तिया 39 होता है। और 39 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो 2 9 में 18 के 8 हासिल, 1 2 तिया 6 1 7, 78 होता है। तो अपना लघुत्तम कितना निकला, 78। अब कुछ नहीं करना है, 78 लिख दीजिए। आपने देखा 39 के पहाड़ा में 2 बार में 78 आया था और 26 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। 26 को 3 से गुना करोगे, 6 3 18 का 8, 3 दूना 6 1 7। तो 26 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो 7 के पहाड़ा को 3 बार पढ़ो, 7 तिया 21, 7 में माइनस लगा दोगे, प्लस 39 के पहाड़ा में 2 बार में 78 आता है, तो 11 को 2 बार पढ़ोगे तो 11 दूनी 22 और ये वाला माइनस लगा के इसे हम कोष्ठ में बंद कर देंगे। नेक्स्ट देखो, तो ये -21 प्लस माइनस होता है माइनस, तो -22 बट्टा 78। अब इसे क्या करना है, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा और माइनस माइनस होता प्लस है, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे। 22 में 21 जोड़ना है, तो 22 में पहले 10 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 1 जोड़ देंगे तो 43। इस तरीके से आप जोड़ कर सकते हो, और बट्टा में 78। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लीजिए, 11 9 का लघुत्तम बोल रहा है, करने के लिए तो कर लेंगे। 11 9 में 99 होता है, क्योंकि लघुत्तम होगा नहीं तो दोनों को गुना करना होगा। तो 11 के पहाड़ा में 9 बार में, तो 9 3 27 माइनस 27 लगा देंगे, जोड़ ये 9 के पहाड़ा में 11 बार में आएगा 99, तो 11 25 55। अब क्या करना है यहाँ पर, तो -27 है और 55 प्लस में है, दोनों को देखेंगे प्लस माइनस होता है माइनस है, चिन्ह बड़ा प्लस का है इसीलिए चिन्ह यहाँ पर प्लस का ही रहेगा, और प्लस माइनस होता माइनस, इसीलिए 55 में से हम 27 को घटाएंगे। तो पहले 55 में से 27 को आपको इस तरीके से घटा लेना है। देखिए 15 में से 7 गया तो बच जाता है 8, और ये हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 2। समझ गए? तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 28 बट्टा 99। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये नाम के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए पूछ रहा है x + y = y + x होता है क्या, इसकी जांच करें। x + y = y + x, यानी कि 3 में 4 को हम जोड़े, 3 + 4 = 4 + 3 होगा क्या, ये हमें जांच करना है। जांच करने के लिए बोला है, तो कैसे जांच करेंगे, कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और इसे देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसे लिख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया और बायां पक्ष और दायां पक्ष लिख लिया। बायां पक्ष क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए बायां हाथ जिस तरफ मैंने बायां पक्ष लिखा है उस तरफ होगा, और दायां हाथ जिस तरफ मैंने दायां पक्ष लिखा है उस तरफ होगा। तो बायां पक्ष में हम x + y करेंगे, दायां पक्ष में y + x करेंगे। तो देखिए ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू पहले रखेंगे, इसमें पहले x + y है ना, तो पहले x है तो x का वैल्यू पहले रखेंगे, तो -5 बट्टा 6, और y का वैल्यू बाद में है तो y को हम 3 बट्टा 4 को बाद में रखेंगे। 6 4 का आप लघुत्तम करेंगे, तो आप जैसे ही 6 4 का लघुत्तम करेंगे तो आप देखोगे एक चीज़ 12 होता है लघुत्तम, आप लघुत्तम करके चेक कर लेना। तो और ऐसे भी आसानी से भी आप कर सकते हो। दोनों जो यहाँ पर अंक दिया गया है उसको देख लो, दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में 6 बड़ा है, तो 6 के पहाड़ा को पढ़ो, 6 का 6, 6 1 का 6 होता है ना, तो देखो 6 1 का 6 में, 6 में तो 6 आता है क्या, 4 आता है 6 में, नहीं आता है, तो 6 के पहाड़ा को दूसरी बार पढ़ो, 6 दूनी 12, तो 6 के पहाड़ा में 12 आ रहा है लेकिन 4 आ रहा है, 4 के पहाड़ा में 12 आ रहा है, 4 तिया 12 आ जाता है, तो वही अपना लघुत्तम हो जाएगा। इस तरीके से भी आसानी से आप लघुत्तम निकाल सकते हो। तो 6 4 का लघुत्तम 12 हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, माइनस लगा देंगे, जोड़ 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब क्या करना है, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस माइनस होता है माइनस, इसीलिए दोनों का होगा माइनस, चिन्ह बड़ा है माइनस का, इसीलिए हम चिन्ह रखेंगे माइनस का ही, और बट्टे में 1 बट्टा 12। सेम टू सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर 3 बट्टा 4 को पहले लिख देंगे जो कि y है, और x में क्या था -5 बट्टा
6 था आपका। 4 6 का लघुत्तम होता है 12, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 6 दूना 12 तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे -10 रखेंगे। इसको सजा के लिखना होगा क्योंकि प्लस माइनस एक साथ आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 - 10। क्या लिख सकते हैं? 9 - 10। अब ये 9 प्लस में है और 10 माइनस में है, चिन्ह बड़ा बट्टा 12 लिख देते हैं। चिन्ह बड़ा किसका है? तो चिन्ह बड़ा है माइनस का, इसलिए रह जाएगा माइनस, और 9 में से 10 में से 9 गया तो बच जाएगा 1/12। तो हम यहाँ लिख देंगे, देखिए यहाँ पर भी -1/12 आ गया और यहाँ पर भी -1/12 आ गया, दोनों आ गया सेम टू सेम। तो हम लिख देंगे जांच सत्यापित हुआ कि x + y = y + x होगा। हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिए, x और y की वैल्यू दी गई है, बायां पक्ष और दायां पक्ष पुराने क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हम लिख देंगे x + y है तो पहले x का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये -8 है या 9 में माइनस लगा हुआ है, क्योंकि माइनस तो बीच में है, बीच में माइनस रहेगा तो ऊपर वाला जो अंक होगा उसी के साथ माइनस जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लिख देंगे -8/9 और प्लस में y है तो प्लस में y को रखिए 5/7। 9 7 का लघुत्तम होगा, दोनों का लघुत्तम नहीं आएगा तो हम सीधा गुना करेंगे। 9 7 63 होता है, तो 9 7 63, 8 7 56 जोड़ 7 9 63 और 9 5 45। अब चिन्ह बड़ा माइनस का है, इसीलिए हम रखेंगे किसको? माइनस को ही रखेंगे, और दोनों प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए दोनों में से घटाएंगे। तो 6 में से 5 गया तो बच गया 1, और 5 में से 4 गया तो 1। 45 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमें 56 मिल जाएगा, क्योंकि 56 में से 45 घटेगा तो 11 हो जाएगा। अब बट्टा में 63 लिख लीजिए, ठीक है। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, y में है 5/7 रख लीजिए और x में है -8/9, तो वैसे ही रख लीजिए। 9 7 63, 7 9 63 तो हुआ 45, 9 7 63 तो हुआ 8 7 56 -56। आप यहीं पर समझ लो कि प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस होगा, तो 45 - 56 करोगे, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं आपके लिए सुविधा के लिए, 45 - 56/63 हो गया। अब आपको समझना है 45 - 56/63 है, इसके सामने जोड़ का चिन्ह है, इसके सामने घटाव का चिन्ह है, बड़ा है माइनस का चिन्ह, तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह रखेंगे और 56 में से 45 जाएगा तो यहाँ पर भी 11 होगा 63। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, -11/63 यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, तो हम लिखेंगे अतः वही चीज़ जांच सत्यापित हुआ कि x + y = y + x होगा। बस आपका क्वेश्चन बन गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और अच्छा रहा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।